हेलो बेटा लोग, आज हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक चैप्टर से, जो कि है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके एग्जांपल्स को, और इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक, सबसे पहले आप देखिए कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, जो मेटल होते हैं ना बेटा, मेटल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। क्रिस्टल लैटिस कैसे बनाते हैं? देखिए, क्रिस्टल लैटिस में मेटल के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। क्या होते हैं? क्रिस्टल लैटिस में मेटल के एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, या कह सकते हो कि जो मेटल होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। अब ये आपका क्रिस्टल लैटिस बन गया, तो अब ये बनने के बाद आपको ये देखना है कि देखिए इनके बीच में कुछ खाली जगह दिख रही हैं आपको, कुछ एम्प्टी स्पेसेस आपको दिख रहे हैं, उसको आप बोलते हो इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हो बेटा? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर इसको आप वाइड्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? वाइड्स भी बोलते हो। ठीक, अब इन वाइड्स में या इंटरस्टिशियल स्पेस में स्मॉल साइज के एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं इनके वाइड्स में, इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में। ऐसे कंपाउंड को आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हो। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेटल क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं तो उन क्रिस्टल लैटिस के बीच में बहुत सारे खाली स्पेसेस होते हैं, जिनको आप इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हो। इन इंटरस्टिशियल स्पेस में छोटे साइज के एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन जाके ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हो। ठीक है बेटा, अब इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice of metal। जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल में जो खाली जगह होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं छोटे साइज के एटम लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। ऐसे को क्या बोलते हो? इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हो। अब देखिए मेन चीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड। दूसरा पॉइंट देखिए, दे आर नाइदर टिपिकली आयोनिक नॉर कोवेलेंट। ना तो वो टिपिकली क्या होते हैं? आयोनिक होते हैं, ना ही कोवेलेंट होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, जो आपको याद रखने हैं, उसके क्या? एग्जांपल्स। अब एग्जांपल के माध्यम से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेटल हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। हम जो एग्जांपल दे रहे हैं वो एज पर एनसीईआरटी ही आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल जो है आपका, वो टीआईसी है। दूसरा एग्जांपल है बेटा, वो TiH1.7 है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? वेनेडियम H0.56 है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? मैग्नीज MN4N। एंड लास्ट एग्जांपल कौन सा है इसका? Fe3H। ठीक, तो ये आपके 5 एग्जाम्पल हैं। अब इस 5 एग्जाम्पल में देखिए, टाइटेनियम मेटल है, वेनेडियम मेटल है, मैग्नीज मेटल है और आयरन मेटल है। तो कहीं ना कहीं आपको यहां से एक आइडिया भी लग गया कि ऐसे मेटल इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब हम चलते हैं इनके एग्जाम्पल, इनके मेन प्रॉपर्टी की तरफ, कि कौन कौन से इनकी मेन प्रॉपर्टी हैं। अब प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है बेटा? ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में? प्योर मेटल के कंपैरिजन में। ये केमिकली इनर्ट होते हैं, फोकस करिएगा, ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं। ये भी लैंग्वेज सीख लो आप, केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, या कह सकते हो केमिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मतलब ये अपनी मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। क्लियर? अब देखिएगा इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड, मतलब कौन से एलिमेंट हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। हाइड्रोजन आपको पता है करता है, नाइट्रोजन करता है, कार्बन भी करता है। ये सारे के सारे एटम जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? ट्रैप्ड हो जाते हैं क्रिस्टल लैटिस में। बट सोडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, सोडियम ट्रैप्ड नहीं होता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सोडियम। ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। फोकस करिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, ठीक। तो आप देखिए, दे आर केमिकली रिएक्टिव, अरे यही गलत है। अभी क्या बताया था हमने कि ये केमिकली इनर्ट होते हैं या केमिकली रिएक्टिव नहीं होते हैं, प्रॉपर्टीज में था, देखिए ऊपर, दे आर केमिकली इनर्ट, इसका मतलब ये केमिकली इनर्ट होते हैं, और यहाँ पे दिया गया क्या गया है, केमिकली रिएक्टिव होते हैं, जो कि ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, सही बात है। दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, ये भी सही बात है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये भी सही बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेटल कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड, आयरन फॉर्म करता है, सही बात। मैग्नीज सही, वेनेडियम सही, ऑल ऑफ दीज, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। तो आई होप आपको इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में जानकारी हो गई होगी, और आप लोग ऐसे पढ़ते रहें अच्छे से। और अगर कुछ भी आपको लगता है किसी भी टॉपिक में आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उससे रिलेटेड मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग पढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।